तो बच्चों 2019 की मैं बात करूं तो इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि रेड अलग अलग कलर्स दे रखे थे और उनकी वेवलेंथ पूछी थी कि इनमें से सबसे छोटी या सबसे बड़ी कौन सी वेवलेंथ है, किसकी वेवलेंथ होगी किस कलर की। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, मैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ही रखूँगा। कई लोग बोलते हैं कि सर ये तो रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, तो ठीक है, बट उसमें जो एक तरह से क्वेश्चन आप कहीं पे भी रखें, वेव्स का ही क्वेश्चन है वो, तो इसीलिए शायद इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन हो गए। 2019 में टाइप्स ऑफ वेव्स में आ गया। दूसरा जो क्वेश्चन आया था बच्चों कैप्स्टर प्रॉब्लम से, मतलब कैप्स्टर प्रॉब्लम के अंदर ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट है ये सीधा सीधा ये पूछ लिया था 2019 में। फिर उसके बाद 2018 की बात करें बच्चों, तो 2018 में फिर से डायरेक्शन पूछी थी, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट आई विल पुट हियर इन रिलेशन बिटवीन ई एंड बी। एक ही क्वेश्चन आया था 18 में। 2017 की मैं बात करूं बच्चों तो फिर से इस बार मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन पूछा था, तो फिर से इसको मैं यहीं पे पुट कर रहा हूं। 2017 एक ही क्वेश्चन आया था। 2016 में 2 पेपर हुए थे और दोनों में एक एक क्वेश्चन उठ के आया है। तो एक क्वेश्चन जो था आपका 100 ओम रेजिस्टेंस, ये है कैप्स्टर प्रॉब्लम, डिस्प्लेसमेंट करंट से आया था सीधा उठ के 2016 का जो सेकंड पेपर था। फिर उसके बाद 2016 का जो ओरिजिनल पेपर था उसमें उन्होंने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑसिलेटिंग चार्जेस। प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था 2016। इन जनरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है ऑसिलेटिंग चार्जेस के थ्रू। 2015 में भी 2 पेपर हुए थे और दोनों में एक एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था स्पेक्ट्रम से रिलेटेड, एनर्जी स्पेक्ट्रम, वही कंपैरिजन, तो यहीं पे ही 2015 री। और 2015 का जो ओरिजिनल क्वेश्चन आया था आपका वो है मोमेंटम ट्रांसफर्ड, यहाँ से। तो आप देख रहे हैं बच्चों ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फिनोमिना से जो रिजल्ट्स आए हैं उस इक्वेशन से, इससे काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूस क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी अपने लिए 2 ही टॉपिक रह गए, डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिनोमिना और उसके टाइप्स, ये इन्हीं से क्वेश्चन बार बार उठ के आ रहे हैं। और ये चीज़ें देखेंगे बच्चे मुश्किल नहीं है, ये सीधा फैक्चुअल स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, सीधा सीधा रिलेट करना है। 2000 अगर मैं 14 की बात करूं, 14 में भी एक क्वेश्चन आया था आपका, और एवरेज फोर्स एक्सर्टेड, मतलब यही मोमेंटम वाले से ही 2014। 2013 की बात करें, 13 में भी एक ही क्वेश्चन आया था और एप्लीकेशन से आया था इस बार माइक्रोवेव के 2013। 2012 की बात करें तो इलेक्ट्रिक आपको दे दिया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है और आपसे डायरेक्शन पूछी, यानी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड दिस एंड वेलोसिटी 2012। 2012 में बच्चों 2 पेपर हुए थे, आपको पता है, एक प्री हुआ था एक मेंस हुआ था। प्री में ये क्वेश्चन लिखा था, दूसरा क्वेश्चन मेंस से आया था आपका 2012 का। तो जो 2012 का दूसरा क्वेश्चन है वो है द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ, बता, सीधा बस यही पूछ लिया 2012 मेंस का क्वेश्चन। आइए आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट जो इसमें है 2011 की मैं बात करूं तो 11 में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड, ये दे रखा है, सीधा डायरेक्शन का क्वेश्चन है बच्चों। 2011 का भी डायरेक्शन का रिलेशन पूछा था, एक क्वेश्चन आया था प्री में, दूसरा मेंस में, दूसरा यूसेज पे था 2011 का। 2010 की बात करें, 10 में भी प्री मेंस हुए थे, दोनों में के क्वेश्चन आए थे। 10 का जो आपको क्वेश्चन आया था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और मेंस में जो क्वेश्चन आपका आया था इक्वेशन ऑफ, सीधा सीधा इससे। प्री में एक क्वेश्चन, मेंस में ऐसे ही 8-9 आप देखेंगे तो ये तो क्लियरली यहाँ तो बड़ा सिंपल सा है, हर साल एक क्वेश्चन उठ के आया है। एंड अगर आप देखेंगे तो मैक्सवेल इक्वेशन में बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू गो वेरी डीप इनटू मैक्सवेल इक्वेशंस बिकॉज इट इज़ जस्ट अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एंड हाईली कॉम्प्लेक्स। सो
इसीलिए शायद इससे नहीं पूछा होगा। वैसे आपकी एनसीईआरटी में एक्सप्लिसिटली इक्वेशंस गिवन दे रखी है। तो मुझे ये लगता है कि कल को अगर नया क्वेश्चन पूछेंगे तो ये एरिया एक ऐसा है जो एनसीईआरटी में गिवन है, और वो आपसे कोई इसका डेरिवेशन नहीं पूछेगा, वो आपसे सिर्फ इक्वेशन ही पूछ लेगा, बताओ कौन कौन सी मैक्सवेल इक्वेशन है। तो एटलीस्ट ये पता होना चाहिए। दूसरा मतलब एक बार आप इसको रीड करके जाएंगे, एक बार देखना है। दूसरा बच्चों, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इस चैप्टर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें बिना किसी मेहनत के फोकट में बहुत इजी क्वेश्चन आए थे ये, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट करंट में दिक्कत भी आती है ना बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट करंट के जितने भी क्वेश्चन आए टफ आए, मतलब रिलेटिवली इतने आसान नहीं थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे। तो मैं ये कहूँगा कि ये टफ भी है और इससे उतना ज़्यादा आया भी नहीं है, तो जबरदस्ती का झंझट लेने की जरूरत नहीं है। ये जिससे कंटिन्यूसली आ रहा है ये तो ज़रूर करके जाएं। मैक्सवेल इक्वेशन के चारों पार्ट्स एटलीस्ट दिमाग में रख के जाएं कि कैसी इक्वेशन कैसी दिखती है इंटीग्रल फॉर्म, और डिस्प्लेसमेंट के प्रीवियस ईयर के 2-4 क्वेश्चन लगा लोगे तो हो गया, फिर तो कंप्लीट ही चैप्टर हो गया। सो दिस इज द एनालिसिस फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जो बुक 1 ऑफ क्लास 12 हमारा खत्म हो चुका है। अब जो हमारे पास बचे हैं चैप्टर्स वो है रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के वो 3 चैप्टर्स, एंड देन सेमीकंडक्टर। सो टोटल देयर आर 6 चैप्टर्स आर रिमेनिंग, जो हम लोग धीरे धीरे कवर कर लेंगे। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।